पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वनडे मैचेस की सीरीज आपको मालूम है जारी है। चौथा मैच आज खेला जाएगा। अगर पाकिस्तान ये पांचों मैच जीत गया, तलहा बता दें क्या होगा फिर? तारीख रकम होगी। 20 साल बाद पाकिस्तान ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन हासिल करके पाकिस्तानियों का ख्वाब पूरा करेगा। वैसे बिल्कुल करीब है, उम्मीद हम अच्छी रखनी चाहिए। अल्लाह करे कि बाकी के मैचेस भी जीत जाए। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज तो पहले ही अपने नाम कर ली है, लेकिन चौथे मैच में मेहमान टीम अपनी जीत के लिए आज सरतोड़ कोशिश करेगी। 2 दिन पहले पाकिस्तान ने तीसरे वनडे मैच में न्यूजीलैंड को 26 रन से शिकस्त दी थी। साजिद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे पूछते हैं कि आपको कितनी तवक्कुआत हैं कि ये एजाज़ पाकिस्तान अपने नाम करने में कामयाब हो जाएगा। जी साजिद साहब। बहुत शुक्रिया शहरीज तला जुतोई भाई, आप दोनों को बहुत बहुत सलाम। और तो यकीनी तौर पर बोल्ड न्यूज बड़े चैनल की बड़ी गुफ्तगू, यकीनी तौर पर जिस तरह तला जुतोई साहब कह रहे हैं, शहरीज कह रही है, हम लोग कह रहे हैं पाकिस्तान यकीनी तौर पर 20 साल बाद तारीख दोहरा देगा। क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम इतनी मजबूत टीम नहीं है, सी टीम है, मगर पाकिस्तान क्रिकेट ने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली। अगर बाबर की बात करूँ, 5000 रन ओडीआई में बनाए, 12000 टोटल उन्होंने रन बनाए, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। इमाम ने बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है, जिसकी जितनी भी तारीफ की है। फकर आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर रहे, तीनों ऊपर के बैट्समैन, वर्ल्ड रैंकिंग के बैट्समैन टोटली बहुत ही आउटस्टैंडिंग फॉर्म में नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अगर फील्डिंग की बात की जाए, बहुत खुशी की बात की है, आज बहुत ही आउटस्टैंडिंग जिस तरह उन्होंने फील्डिंग की। 2 रन आउट बाउंड्री से अगर बात की जाए, उससे बहुत वसीम जुने ने जिस तरह रन आउट किया है और आगा ने जिस तरह फील्डिंग की है, 2 रन आउट आउटस्टैंडिंग, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड की टीम को ऑफ कलर कर दिया है। तो ये टीम गेम थी, और टीम गेम की जहां तक हमने हमेशा बात की, बड़े गुफ्तगू, बड़े चैनल की गुफ्तगू और बड़े होस्ट की गुफ्तगू, मॉर्निंग चैन बाजी ले जाता है जिस तरह तला जुती साहब और शहरीज बात कर रहे हैं। पाकिस्तान तारीख दोहरा देगा, और पाकिस्तान की यकीनी तौर पर तारीख दोहराने की स्थिति इस टाइम नहीं है, इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता पाकिस्तान को। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अगर वर्ल्ड कप 2023 में जाना है तो इसी तरह टीम के साथ जाना पड़ेगा। पूरे 1 साल में अपने वनडे क्रिकेट तो खेल ही नहीं, 2020 खेले थे, ओडीआई में हमारी टीम की कारकर्दगी अब भी उस तरह की नहीं है जिस तरह की दूसरे टीमों की। मेरा एक इंपॉर्टेंट सवाल शहरीज साजिद भाई, यकीनन लेकिन एक लाइटर नोट पे सवाल पूछना चाह रहा हूँ। खबरें ये आ रही है कि नसीम शाह जो है उल्टे रेजर लगाकर, ताकि उनका चेहरा ज्यादा एरोडायनामिक हो सके, तेज भागते हुए बॉल को स्विंग कराने के लिए तैयार हो रहे हैं, और उनकी लुक्स को देखकर लोग क्रिकेट देखना छोड़ देते हैं। देखिए, ये तो बहुत बड़ी जाती है, बहुत जल्दी उनको इतनी फेम मिल गया, इतने कमर्शियल मिल गए, जितने उनको क्रिकेट खिलाया गया, तीनों फॉर्म में क्रिकेट खेलना है। देखिए तला जुतोई भाई, अगर नसीम की बात करूँ, शाहीन की बात करूँ, हारिस की बात करूँ, उनको तीनों फॉर्म में क्रिकेट खिलाई जा रही है। खेल खेल कर तो हर आदमी गवैया भी बन जाता है, तो बन चुके हैं, मगर बॉलिंग आपकी उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखा रही जिस तरह की दिखाना चाहिए। फिर बड़े चैनल ने तो हमेशा सपोर्ट ही की है टीम को कि वो पाकिस्तान लफ्ज जहाँ है, पाकिस्तान जहाँ आ जाए तो हम सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमारी अपनी टीम है, और हमारी टीम जब अच्छा करती है तो बढ़ चढ़ के अच्छा करते हैं, बढ़ चढ़ के गुफ्तगू की जहाँ जान को तंकीद करनी है जरूर तंकीद करेंगे। आज भी हुआ है, इसमें फील्डिंग को क्या हुआ था, क्या प्रॉब्लम्स हैं, हमें कहाँ इंप्रूव करने की जरूरत है? फील्डिंग तो बहुत अच्छी की है, फील्डिंग ने तो मैच जीता है ना। फील्डिंग दे कमाल कैचेस कर रहे हैं, हालांकि 2 कैच छूटे, मगर आउटस्टैंडिंग फील्डिंग, 2 रन आउट से। हालांकि न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के, अगर मैं अपना समझता हूं, जिस तरह हमने बात की थी 350 नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान ने उस तरह के बैटिंग नहीं की जिस तरह के करना चाहिए थी। पिच पे पाकिस्तान के खिलाड़ी वही जिस तरह शहरी से बात की थी, पिंडी वाला जहन बना गए थे, बॉल बैट पे छक्के चौके, इस तरह थोड़ी क्रिकेट होती है। प्रॉपर क्रिकेट है, 50 ओवर की क्रिकेट, आपको माइंड सेट से जाना चाहिए। माइंडसेट आपके 15 ओवर में किस तरह जाना है, किस प्लानिंग के तहत जाना है। मगर भारत पाकिस्तान क्रिकेट एक अच्छी शेप में है, अच्छी करीब में है, वर्ल्ड रैंकिंग में आ जाएगी तो आपको जीत मिलेगी। तला तो सब शहरी, पाकिस्तान को एशिया कप नहीं छोड़ना। अगर वर्ल्ड कप जीतना है, वर्ल्ड कप के 4 में आना है, तो एशिया कप को भी खेलना है। एशिया कप के मैच बहुत इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड कप के फाइनल में सर वो कैच ड्रॉप करते हुए इंजर हो जाएंगे, फिर आखिरी ओवर में हार जाएंगे। ये तो जो देखें दुनिया की क्रिकेट में जो आजकल आपसे बेहतर कौन जानता था, लो जितना आप फुटबॉल को एंजॉय कर रहे हैं, जितनी आला फुटबॉल में आपकी नजर है, फुटबॉल में कारीगर काम नहीं दिखाते। दुनिया में जहाँ मैच देखा जाता है कारीगर काम दिखाते हैं, मगर बात ये क्रिकेट हमारा फैशन है। क्रिकेट 22-23 करोड़ की दवाओं में फैशन है, आवाम नहीं आ रही, मगर दोबारा इस प्लेटफॉर्म पे तो दोबारा साजिद साहब वो कहते हैं सारी इंपॉर्टेंस इस खेल को दी जा रही है। जो क्रिकेट का जुनून और एक्साइटमेंट है ना, ये इनको डाइजेस्ट नहीं होती है।
मैं बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू करते हैं। तलहा जतोई साहब की जो ग्रिप है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह सरफराज के हवाले से बात करें, सऊद शकील के हवाले से बात करें, देखिए आज भी सिंध के लोग महरूम हैं। पाकिस्तान टीम में इन दो की डिजर्व करता है। और वसीम, मोहम्मद वसीम जो यकीनी तौर पर जिस तरह नवाज अनफिट हो गए, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हम बता सकते हैं, तज्जिया कर सकते हैं क्रिकेटर दे कोच, इन तीनों को अगर आप ले लें तो आपकी टीम पाकिस्तान की वर्ल्ड की बेहतरीन टीम है। इस सीरीज से आपको क्या लग रहा है अगर आगे एशिया कप के लिए हम जाते हैं तो ये स्क्वाड बिल्कुल ठीक है, ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल ठीक है, इसी को आगे बरकरार रखना चाहिए? देखिए शहरी, जिस तरह 3 लोगों के मैं नाम ले रहा हूँ, सरफराज अहमद का कसूर क्या है मुझे बताइए। 40 ओडीआई के लिए आज भी वो मासूमी इससे कह रहा मैंने क्रिकेट खेलनी है। भाई क्रिकेट खेलनी है क्या ग्रेटेस्ट प्लेयर कोई बयान दे रहा है? मुझे बताइए, हमारे अलावा कोई बोल रहा है? उसको क्रिकेट खिलाओ, 2 विकेट के बाद नहीं खेल सकते। सरफराज की कारकर्दगी टीम मैन है, गेम को लेके चलने वाला है। इसी तरह सऊद शकील एक क्वालिटी बैट्समैन है, प्योर बैट्समैन है। अहमद वसीम एक क्वालिटी प्लेयर से आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी है। 2020 में उसने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है। मगर चचा इफ्तिखार को अब ले आते कि लॉबी का हिस्सा है, बाबर की लॉबी का हिस्सा है और रिजवान की लॉबी का, इस तरह नहीं करे। देखिए जहां हमने तारीफ करी पाकिस्तान ने अच्छा किया तो हम बहुत अच्छा ही करेंगे। अच्छाई की बात है तो अच्छा कहना चाहिए। जहां आपकी निशानदेही करने की जरूरत है वहां आपको निशान देके। आज मुझे बताएं शाहीन शाह अफरीदी दोनों एंड से बॉलिंग करते हैं, ओवर द विकेट भी कर रहे हैं, राउंड द विकेट भी बोल रहे हैं। पैनिक हो गए, पैनिक होने की जरूरत ही नहीं है। आप एक एंड से बॉलिंग करें, आपका स्विंग भी हो रहा है। भाई मसला ये है कि हम चाहते नहीं है कि हमारी क्रिकेट टीम में कंपटीशन हो, तो जिस खिलाड़ी को कंपटीशन नजर आता है तो वो उसका पत्ता गोल कर देता है, जबकि कंपटीशन से कारकर्दगी बेहतर होती है। मोनोपोली चल रही है टीम के अंदर कि जिसकी लॉबी, जिसकी सियासत स्ट्रांग होगी वो हर जगह छाया रहेगा, हर फॉर्मेट का कप्तान भी होगा, हर एड में नजर भी आएगा। साजिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे और कामयाब दे, आपके घर में रहमत बरकत लेकर आपने अपना कीमती वक्त में दिया। लेकिन क्रिकेट में बहुत अच्छी लगती है मुझे क्रिकेट, लेकिन मेरा बस शिकवा यही रहता है कि 400 का तो एक PSL होता है, उसका अगर 10% भी उठा के हम बाकी सारे खेलों को दे दें तो मेरे ख्याल से हम वापस स्क्वॉश, हॉकी और दूसरे खेलों के चैंपियन बन जाएंगे। हकीकत यह है कि हम हॉकी के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, खेलना तो दूर की बात, क्यों? सारा पैसा क्रिकेट ले जाता है। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आर्मी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।